तो दुकानदार यहाँ कहते हैं कि मोदी जी ने मना किया है कि बाहर वाले से सामान मत लो। मोदी जी ने कब मना कर दिया? तो मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी यूँ कह रहे हैं कि सब चीज़ बंद करा दो, बाहर वालों घर का पैसा नहीं, जमीन की नहीं दिया है। मतलब जो घर का जो चौड़ीकरण में गया वो दिए और वो पैसा वैसे वो पता है परिवर्तन जी, परिवर्तन चाहती है। जैसे जो किया है उससे आदमी जनता खुश नहीं था। परिवर्तन बीजेपी ने इतना ही कर दिया भैया। हम बस एक ही बात जानते हैं, जनता कभी खुश नहीं हो कभी खुश नहीं, कोई भी सरकार आ जाए कभी खुश नहीं हो पाएगी, वोट भी देगी। अच्छा ये बताइए, लोग कहता है कि 5 किलो राशन दे रहा है, जनता का मत था। किसी की गुलाम नहीं है। जनता जिसको दिल कहेगा उसको जिताएगा। मोदी फर्क भैया यहाँ ऑटो ड्राइवर है, ये ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर, तो ये बताइए कि जब से बीजेपी यहाँ से हारी है अयोध्या से, क्या असर कुछ पड़ा है आपके कामकाज पे या वैसे ही चल रहा है? नहीं, असर पड़ा है असर पड़ा है जी। क्या जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, भीड़ कम हो रही है। भीड़ कम हो रही है? गर्मी की वजह रही है या अब वो तो उन्हीं लोग जाने वही लोग जाने जी। अच्छा, जो आपकी कमाई थी कुछ ज़्यादा इससे पहले थी कि अब मतलब चल रहा है बस ऐसे ही? कम हो गई है। कम हो गई जी, तो कारण क्या बना रहा? कि वही यात्री नहीं आ रहे हैं। तो अब गर्मी यात्री क्यों नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी जो हार गई इस वजह से? अब पर यात्री की इच्छा अब किस इस कारण तरीके है। से अयोध्या का बाइकआउट एक तरीके से लोगों ने लगा रखा था कि अयोध्या जाएंगे, प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ऑटो में नहीं बैठेंगे, पैदल चलेंगे, सरयू नहा के चले आएंगे। कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ यहाँ पे? कुछ लोग बोलते हैं हाँ ऑटो में बैठने के बाद कि ऑटो में बैठेंगे तो कह दो फिर काहे बैठ रहे हो, पैदल जाओ। अरे हमें क्या कहना है। ये गलत चीज़ें हैं। अयोध्या के बारे में मैं लोगों को बता देता हूँ, प्रभु श्री राम जो है किसी पार्टी के नहीं है, वो बीजेपी के भी हैं, अदर पार्टी जो उनके भी हैं, जो बीजेपी को वोट देता है उनके भी हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देता उनके भी हैं। तो ऐसा ट्रेंड चलाना बहुत गलत बात है ना? अगर अदर पार्टी के होते तो अदर पार्टी आती नहीं। जिस दिन हमारे रामलला प्रतिष्ठित हुए थे उस दिन आते नहीं। उस दिन क्यों उस दिन बोल रहे थे वहाँ पे बैठ के कि हमारे कृष्ण आराध्य हैं, वो आराध्य हैं, आते नहीं? क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी वोट बैंकिंग थी, इसलिए नहीं आए। वो फिरोज खान के पोते हैं ना, पहले मुलायम सिंह था, अब अखिलेश यादव हैं। राम इससे ये प्रमाणित होता है कि विपक्षी पार्टी नहीं आई राम मंदिर में, तो राम उनके नहीं हैं। आप ये गलत बोल रहे थे अभी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो भी तो राम को मानता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मानता। जिसे राम को तो मानता ही होगा, लेकिन जो ये बात है आपकी कहने की, जो पत्तल में खाके और पत्तल में खाके के नमक हरामी करे, जो हिंदू होके और हिंदुओं की बुराई करे, वो हिजड़ा है। मतलब आप उनको कुछ और। चलिए चाचा, कहाँ से? नहीं सर, मैं तो आगरा से हूँ। आगरा से है। तो मोदी जी के जो योजनाएं थी कुछ लाभ वाभ मिला था? नहीं सर, हमें तो सब चीज़ पसंद आती है। हमारे यहाँ आगरा से भी सांसद SP सिंह बघेल हुए हैं भाजपा से। हाँ जी, वहाँ से जीत गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इनका ठीक ठाक रहा है, इधर क्यों आ रहे? बस यही चिंता। अब ये तो योगी जी बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। अब योगी जी क्या है, हमें तो पहले विश्वास था कि अयोध्या की तो सीट पक्की थी। अब वो लल्लू सिंह अयोध्या से हार गए साहब। अब ये तो ऊपर वाले जाने। ये तो कोई उम्मीद भी नहीं लगाया था कि हाँ। अयोध्या से हार जाएंगे ना? जब मोदी जी ने यहाँ रोड शो किया था तो हमने तो ये सोचा बहुत जनता थी, तो हमने कि भाई यहाँ तो सब चीज़ सब उन्हीं का अच्छा, है। आप अयोध्या आए हैं तो सामान वामान खरीद रहे कि नहीं? नहीं, हम सब सामान बेचते हैं। इन लोगों से बात करने के सामान बेचते हैं साहब, सामान बेचते हैं हम, माला वगैरह फोटो वगैरह बेचते हैं। आप बेचते हैं आप? हाँ। तो ये बताइए कुछ काम काज पे क्या असर पड़ा? जैसे लोग नहीं, देखो ऐसा है, अपन को दाना पानी चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, बच्चों को चल रहा है, और क्या चाहिए हमें? बस। और उनसे क्या कहेंगे जो बार बार अयोध्या को सिर्फ एक टारगेट बना के रखे हैं कि हम नहीं जाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, ये नहीं करेंगे, या अफवाह फैला रहे हैं अयोध्या के बारे में? ऐसा है, देखो भाई साहब, अब यहाँ की जनता, आपके यहाँ जो रहने वाले हैं, अब हम लोग माल बेच रहे हैं, मतलब मान के चलो, तो दुकानदार यहाँ कहते हैं कि मोदी जी ने मना किया है कि बाहर वाले से सामान मत लो। मोदी जी ने कब मना कर दिया? तो मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी यूँ कह रहे हैं कि सब चीज़ बंद करा दो बाहर वालों से। अब आधे से ज़्यादा मान के चलो, कोई कहीं का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का अपना धंधा कर रहा है, भाई जहाँ पेट चल रहा है वहीं पालन पोषण चल रहा है। तो मोदी जी ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहे हैं कि सब अयोध्या से करो, तो यहाँ के जो रहने नाराजगी थी वो कुछ है नहीं। अयोध्या जैसी थी, जैसी है और वैसी रहेगी। जो आना चाहे वो आए, जो नहीं आना चाहता है वो ना आए, लेकिन अयोध्या को बदनाम ना करे, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है, आज से नहीं है, वर्षों से चली आ रही। वो तो है, परंपरा चली आ रही है, जो है वो तो है ही है, उसे कोई नहीं बैठ सकता भाई साहब। आप सबका काम वाम ठीक चल रहा है ना? हाँ, नहीं सही चल रहा क्या है। नाम भैया? सुनील कुमार। काम वाम करते हो? हाँ, काम राजगिरी मिस्त्री। राजगीर मिस्त्री। काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है, लेकिन अयोध्यापुरी नाराज रोज चौड़ी करन से नहीं।
अच्छा, रोड चौड़ी हुई इसलिए नाराज हो? हाँ इसीलिए कोई बात नहीं दिया, सत्य में बोल रहे हैं। तुम्हारा कुछ गया था क्या यहाँ से? अरे गया, खाली जमीन वो घर का पैसा दी, जमीन की नहीं दिया है। मतलब जो घर का जो चौड़ीकरण में गया वो दिए हाँ, और वो इसे- पैसा नहीं दिए। हाँ इसीलिए वो जैतापुरी नाराज है, सत्य में बोल रहे हैं। अभी कब तक नाराज रहेंगे? अब देखो अगले इलेक्शन देखा जाने, अगले साल तक मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे? मान जाएंगे मान लेकिन जाएंगे। हाँ पैसा लेकिन वैसा दे दिए तो हाँ पैसा, लेकिन कह दो अगला चौड़ी चढ़ना नहीं है ना, पिछला फिर सर्वनाश है। अभी जिस तरीके से खबर आ रही है कि अयोध्या में कुछ विकास काम कार्यों को रोका गया, जैसे घर जो नहीं तोड़े जाएंगे और जो 8 किलोमीटर का लंबा पुल बनना था वो भी कैंसिल कर दिया गया, अंडरपास पे ज़्यादा हाँ फोकस किया जा रहा है। हाँ तो वो कह दो रोक दे, हाँ कह दो हाँ रोक दिए सर। सौरभ यादव। तो यादव जी बताइए कि जो एक ट्रेंड चलाए थे लोग कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या पासी जी जीत गए, उनके लिए क्या कहोगे आप कि अयोध्या ने जनता का मत था, जनता ने जिसको वोट देना था वो दे दिया? जैसे अभी जैसे इससे पहले वो जीते थे, तो जिनको जैसे देखा गया उसी हिसाब से फिर उसी हिसाब से वोटिंग किया गया। तो इस बार इनको भी वोट दिया गया, तब इनको भी देखा जाएगा। तो जो देखा है उस हिसाब से जनता उनका उसी हिसाब से वोटिंग बैंक हुआ है। भाजपा से नाराज थे या मतलब यहाँ के लोग नहीं, जैसे यहाँ के लोग भाजपा से नाराज थे या कि भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह से नाराज? नहीं, किसी से नाराज कोई नहीं है, लेकिन बस जैसे जो करता है वैसे वो पाता है। परिवर्तन जी, परिवर्तन चाहती है, जैसे जो किया है उससे आदमी जनता खुश नहीं था। परिवर्तन बीजेपी ने इतना ही कर दिया भैया, विकास कर दिया। आज के 4 साल पहले अयोध्या को कोई जानता नहीं था, इन लोगों को कोई पूछता नहीं था। बस परिवर्तन यही किया है, अयोध्या का विकास कर दिया, इसीलिए ये लोग गलत कर दिए बस, और कुछ नहीं किया है। और कोई गलत नहीं किया है, बीजेपी सरकार ने कोई गलत नहीं किया है। अयोध्या में विकास हुआ, हर तरफ हाईवे, हर तरफ इंटरनेशनल हाईवे, हर तरफ एयरपोर्ट, हर तरफ रेलवे स्टेशन, यही गलत कर दिया। इन लोगों को कोई जानता था आज के 4 साल पहले? इससे पहले कोई नहीं पूछता था। यहाँ सब कच्ची रोड थी और यहाँ कुकुर लैटरिन करता था वहाँ राम की पैड़ी पे, इतना गंदगी थी। राम की पैड़ी का तो भी समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं राम की पैड़ी तो उनकी सरकार के समय में बना हुआ था, इन्होंने बस पुनर्निर्माण करवाया। पुनः निर्माण नहीं, ये देखा जाता है कितना स्वच्छ है और कितने कर्मचारी लगे हैं, कितने नगर निगम वाले लगे हैं, कितना साफ़ सफाई हो रहा है। हम कोई घर बनवा दें और उसमें झाड़ू ना लगाएं तो ऐसे ही हमेशा रेंटिंग पेंटिंग रहेगा, हमेशा नया ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा ना। तो अब भैया इन लोगों को इसीलिए परेशानी है कि इन लोगों को लोग जानने अच्छा, लगे। क्या कहीं पे ये चीज़ें विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से कहा कि संविधान की बातें करने लगे, या बीजेपी 400 पार का नारा लगा दिया था और विपक्ष ने संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म कर देंगे, या जातियों में बंटने के कारण ये परिणाम हुआ? ये वो तो जातियों पे भड़का रहे थे, संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। तो इसी वजह से जो है अब एक पक्ष को देखा जाए कि हम इन्हीं को लेकर चलेंगे, बाकी सारे पक्ष को पीछे छोड़ देंगे, तो ये तो गलत है ना। जनता के साथ गलत हुआ तो गलत हुआ, जो गलत हुआ वो उसका परिणाम उनको स्वयं मिल गया। मतलब कि ये जो 400 का नारा इनके लिए घातक हो गया। जी, घातक हो गया। सबको एक साथ लेकर चलना है ना कि एक ही लोग को चलना है। जैसे घर में 4 लोग 5 लोग हैं तो सबको साथ में लेकर चलना है। ये थोड़ी कि एक को पीछे ढकेल दिया जाए, बाकी सबको आगे लेकर चला जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। ये का नारा काबिज हो गया। जी, काबिज हो गया, जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। तो जैसे कि अभी वहाँ से वो विधायक जी अब सांसद बन गए, इस्तीफा दे दिया वहाँ से, तो वहाँ की अगर वहाँ पे विधायकी का चुनाव फिर से होता तो क्या लगता है कि बीजेपी वहाँ से आगे बढ़ पाएगी या समाजवादी पार्टी फिर से? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है, जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ी है कि मतलब जैसे अब मान के चलिए 5 साल के लिए ये भी रहेंगे, ये भी नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा, दूसरा नहीं फिर तीसरा आएगा, तो वो तो लगा रहेगा। वो तो वोटिंग बैंक है। जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हो गया। भैया बलिया से। बलिया से आए हो, क्या हाल चाल? ठीक है। क्या करते हो? हमारा जन सेवा केंद्र है। जन सेवा केंद्र, कमाई उमाई चल रही बढ़िया कि नहीं? हाँ, ठीक चल रही है। तो वहाँ से कौन जीता? वहाँ से तो सपा जीती है। सपा जीती। तो कुछ काम वाम नहीं किए थे क्या बीजेपी वाले? नहीं, काम तो बहुत किए थे, लेकिन थोड़ा बीजेपी को सबक सीखना जरूरी था। सबक सिखाने के लिए? हाँ, सबक सीखना बहुत सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन सत्ता में फिर उन्हीं को बैठा दिया। वो तो मान लीजिए हर जगह से तो अपना अपना हिसाब से लोग वोट दिया है। जनता देखिए बिना पेनी का लोटा है, वोट भी देगी और गाली भी देगी। हम बस एक ही बात जानते हैं, जनता कभी खुश नहीं हो सकती। कभी खुश नहीं, कोई भी सरकार आ जाए कभी खुश नहीं हो पाएगी, वोट भी देगी। अच्छा ये बताइए, लोग कहता है कि 5 किलो राशन दे रहा है, तो आप उसका हर चीज़ को बहिष्कार कीजिए, तब बोलने के लिए अधिकार है। राशन भी खा रहे हैं, 5 किलो ले भी रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, ये सबसे बेकार चीज़ है। अगर वो गलत तो चाहे सही हो, अगर हम उसका खा रहे हैं तो गलत भी करें तो भी हम सहयोग करेंगे,
भाई साहब का कहने का मतलब है कि या तो आप जैसे 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात, सारी सुविधाएं ले भी लिए, गाली भी दे रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। ये बताइए, ये गलत बात है ना। आप तब बोल, आज राहुल गांधी उस मंदिर में नहीं आ रहे हैं, ये बोलने का अधिकार है, क्योंकि बंदे ने आज तक ये पैर नहीं रखा, तो ये बोल सकता है, जो मन वो बोल सकता है। लेकिन आप मंदिर भी घूम रहे हैं, यहाँ कमा भी रहे हैं और उसी को गाली भी दे रहे हैं। आज ये मंदिर, अगर मान लीजिए बीजेपी हार भी जाती तो भी यहाँ पे लोग आते, तो भी कमाते, तो भी रोजगार चलता। लोग कह रहा है कि मोदी ने मंदिर के लिए, लोग कह रहा है कि लोग मंदिर बनाया है वोट जीतने के लिए, ये गलत बात है। पैसा वो लगाएगा तो मंदिर का डेट कौन रखेगा? वही रखेगा। पैसा हम लगाएंगे तो आप डेट रखेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर बीजेपी हार भी गई होती तो भी यहाँ के लोग जीते खाते, क्या आना थोड़ा ना बंद होता, मंदिर थोड़ा ना टूट जाता। आज लोग बस एक विवादित बयान कर रहा है, जो भी बंदा वो कर रहा है, तरीके से अयोध्या को और भी ज़्यादा बदनाम हाँ, बदनाम करने की कोशिश। वो हारा है, ठीक है, उनको सबक सिखाना, उनको एक तरफा सरकार नहीं होना चाहिए। जब तक एक तरफा सरकार रहेगी तब तक जनता खुश नहीं रहेगी। सही बात है। आज गठबंधन की सरकार है, आज अगर मोदी जी कुछ करे तो नीतीश अपना हाथ छोड़ देगा, तो ये कहाँ कर रह जाएंगे? कहीं के नहीं रह जाएंगे। इन्होंने हाथ पैर गिर कर नीतीश को अपने ओर बुलाया है, तब आज ये भी तो गड्ढे में गिरे हैं। जब तक इंसान गड्ढा में नहीं गिरता है तो सबक नहीं मिलता है। क्यों वो कह रहे थे कि हम बहुमत सरकार लाएंगे, कहीं नहीं बहुमत सरकार ला दी है। उनको भी एक ठेस पहुँचा है कि मैंने गलती किया है, अयोध्या वालों को सुधार करे, सुधार करे। अगर नहीं सुधार करते हैं तो 27 में क्या होगा? अगर नहीं सुधार करते फिर वो अब 240 जी भी हट जाएंगे, एकदम कन्फर्म है। इसकी कोई गलती नहीं है। हम कह रहे हैं कि जनता बिना पेनी की लोटा है, वोट भी देगी, खाएगी भी और गाली भी देगी। बहुत सही बात कहा आपने, बहुत ईमानदारी की बात की। क्या गोंडा से गोंडा से? तो गोंडा में तो आपके तो कीर्तिवर्धन सिंह जी मंत्री भी बन गए हैं और उधर आप जीत भी गए हैं, लेकिन अयोध्या का क्या कारण बन गया? अयोध्या का देखिए, चुनाव का तो माहौल है, अब तो चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर देखो, नाराज़ है जनता भी, लेकिन कहना ये होगा कि चुनाव है और जनता नाराज़ है क्योंकि सबका घर टूटा है, किसी का थोड़ा था, किसी का ज़्यादा था, जिसका कुछ नहीं बचा वो नाराज़ हैं। लेकिन आप देखिए, अगर कहीं भी निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ तो टूटता फूटता ज़रूर है, विकास होता है, हाँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ज़रूर है। क्योंकि आप घर बनाते हैं फिर भी जैसा रहता है वैसा नहीं रहता ना। आप घर बनाएंगे, पुराना जो रहेगा उसे तोड़ेंगे, फिर वो अपने अनुसार से बनेगा। तो ये इसके जगह पे तो हम ये नहीं कहेंगे कि गलत हुआ, लेकिन जनता है जो अपना मूल अधिकार है वो किसी को भी वोट दे सकता है, किसी को भी जिता सकता है। जनता किसी की गुलाम नहीं है। जनता जिसको दिल कहेगा उसको जिताएगा। मोदी सरकार काम किए, अच्छा काम किए। हाँ, आप क्या कहते हो?